बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एएसएफ में बहुत ज़्यादा जॉब्स अनाउंस की गई थी, जिसमें कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई थी, जिसके फिजिकल टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आपके रिटन टेस्ट जो है वो फेब में होने जा रहे हैं। फेब में आपके रिटन टेस्ट है, जिनका फिजिकल क्लियर हो चुका था, अब उनके जो है वो रिटन टेस्ट होने जा रहे हैं, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज आएंगे और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 50 एमसीक्यूज आएंगे और 1 घंटा आपके पास टाइम होगा। हमने पहली वीडियो में पास पेपर नंबर 1 सोल्व किया था और मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व किया था और आपको बताया था कि पेपर कहां से आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पास पेपर नंबर 2 मुकम्मल सोल्व करेंगे, जिसमें तमाम तर क्वेश्चन जो हैं वो मौजूद होंगे और आपको बताया जाएगा ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। हमारे पास 15 साल के पास पेपर भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ 5000 एमसीक्यूज की फाइल हमारे पास मौजूद है, जो एएसएफ के लिए स्पेशल है। अगर आप इस फाइल को विद एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह आप 110% अच्छा स्कोर गेन करेंगे। तो हमने पहली वीडियो पास पेपर की बनाई थी और आपको बताया था पेपर कहां से आ रहा है। अब इंशाल्लाह पास पेपर नंबर 2 एएसएफ का कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं मुकम्मल तफसील के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है द अंटरनम ऑफ वाइकेरियस। वाइकेरियस का अंटरनम पूछा गया है। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच, अंटरनम, सिनोनिम्स, प्रपोजिशंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो वाइकेरियस का जो अंटोनिम है वो है डायरेक्ट। सी इज द राइट ऑप्शन। ये इंग्लिश का क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 647 बिल्कुल सेम क्वेश्चन। व्हाट इज द अंटोनिम्स ऑफ वाइकेरियस? बी इज द राइट ऑप्शन, डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारी फाइल में मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज नथिंग दैट बट प्राइड। नथिंग एल्स, नाइदर आइदर नहीं आएंगे, इट इज नथिंग एल्स, बी इज द राइट। बिल्कुल आसान और बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। द अंटोनिम, ये भी अंटोनिम पूछा गया था और टिकलिश का। तो इसका जो अंटोनिम है, जो राइट ऑप्शन है वो है स्टेबल। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच बुक वाज रिवील्ड बाय हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये जो बुक, ये इस्लामियात का क्वेश्चन है। आपको 10 क्वेश्चन इस्लामियात के आएंगे। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बुक्स का, क्योंकि 4 ही आसमानी किताबें हैं और आपको एक क्वेश्चन जरूर पेपर में दे दिया जाएगा, जिस तरह अब ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी बुक नाजिल की गई थी? वो ज़बूर। बी इज द राइट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है हमारी इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 239 लेकर 242 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको तरतीब के साथ तमाम तर क्वेश्चन जो है इस फाइल में मैंने पुट किए हुए। 239 से 242 अगर आप क्वेश्चन चेक करें, 4 ही आसमानी किताबें हैं, इंजील, ज़बूर, तौरात और कुरान मजीद। ये किन किन पर नाज़िल हुई? हज़रत ईसा पर जो है वो इंजील, हज़रत मूसा पर तौरात, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अभी क्वेश्चन पेपर में है, और कुरान भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसी तरह हिजरी डेट्स के बारे में मैंने अलग से फाइल कंपाइल की हुई है ताकि आप हर एंगल से हर क्वेश्चन जो है वो क्लियर करें। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नमाज इस्तिकासा इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ। किस मौके पर नमाज इस्तिकासा जो है वो पढ़ी जाती है? शॉर्टेज ऑफ रेन, जब रेन बारिश ना हो रही हो तो बारिश मांगने के लिए हम नमाज इस्तिकासा को पढ़ते हैं और इसकी 2 रकअत होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल में मौजूद है। 205 नंबर अगर आप क्वेश्चन देखिएगा, नमाज इस्तिकासा ऑफर्ड तो शॉर्टेज ऑफ रेन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। और टू आस्क गॉड फॉर रेन, अल्लाह से बारिश मांगने के लिए ये हम नमाज पढ़ते हैं। इसकी 2 रकअतें होती हैं। ये तमाम तर चीजें एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है। आपको हर क्वेश्चन हर एंगल से क्लियर मिलेगा, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी ताकि कोई क्वेश्चन जो है वो आप मिस ना कर दे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को घुमा के पेपर में देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। रट्टा नहीं लगाना। अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ इस फाइल को करते हैं तो इंशाल्लाह आपको
ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। दो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो क्या है, वो हर्ट्ज है। ए इज द राइट। ये जो यूनिट्स होते हैं ऐसे यूनिट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये आपको 2-3 जरूर पेपर में घुमा शुमा के दे दिए, कभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर में दे दिया जाएगा, कभी कांस्टेबल के, कभी इंस्पेक्टर के। तो इस तरह ये क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इज द राइट ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन हमारी इसी फाइल में मैंने अलग से जो है वो कंपाइल किए हुए हैं ऐसे यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 21 इसी जो बॉक्स में जो है लिखा हुआ है, हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह थर्मल का, फोटोन का, टाइम का, तमाम तरह, लाइट ईयर, तमाम तरह ऐसे यूनिट्स जो है वो मैंने अलग से कंपाइल किए हुए। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 5000 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 5000 एमसीक्यूज, जिसमें इंग्लिश होगी, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस, जनरल मैथ, जीके, पाकिस्तान अफेयर, उर्दू, और इसके साथ साथ कुछ जो है वो एएसएफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी फाइल में होंगे। और इसी फाइल में आपको 15 साल के पास्ट पेपर भी मिलेंगे। 15 साल के पास्ट पेपर इसी फाइल में मौजूद हैं। 5000 की ये फाइल हमारे पास मौजूद है मुकम्मल तैयारी के साथ। एएसएफ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, असिस्टेंट, जितने भी पोस्ट है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856, 0313 47 45 525 दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, कोलेरा इज काज्ड बाय। तो जो कोलेरा जो डिजीज है ये बैक्टीरिया से फैलती है। बैक्टीरिया इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड इफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन प्लेस एंड अ टाइम इज नोन एज। तो उसको हम कहते हैं एक ही वक्त में बहुत लोगों को जो बीमारी इफेक्ट करती है लार्ज एरिया में, वो एपिडेमिक होती है। एक एंडेमिक होती है, एक एपिडेमिक होती है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। 718 नंबर क्वेश्चन चेक कीजिएगा। व्हेन अ डिजीज अकर्ड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एट अ टाइम, तो इज कॉल्ड एपिडेमिक डिजीज। ये तमाम तरह क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल में 718 नंबर क्वेश्चन आप खुद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायदे आजम वाज। कायदे आजम की बेटी का नाम पूछा जा रहा है, बेटी का नाम क्या था? तो कायदे आजम की बेटी का नाम डीना था। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। आप क्वेश्चन चेक कीजिए, 688 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ कायदे आजम। तो जो पहली वाइफ है उसका नाम, दूसरी, क्योंकि कायदे आजम की 2 शादियां हुई थी, पहली वाइफ का नाम क्या है, दूसरी वाइफ का नाम क्या है, ये आपको आने चाहिए। और अभी डॉक्टर का नाम पूछा है पास पेपर में, ये जो लास्ट पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, द नेम ऑफ डॉटर ऑफ कायदे आजम वाज डीना। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन इसीलिए लिखी है ताकि आपको पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं, हर एंगल से हर क्वेश्चन क्लियर किया गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द वायसराय हु पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल ऑफ अगस्त ऑफर इन 1940। 1940 में एक अगस्त ऑफर होती है, उसमें कौन सी वायसराय का नाम आता है जिसने ये प्रपोजल भेजा था? तो लॉर्ड लिंथगो। सी इज द राइट ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा जाता है, लॉर्ड वाइवल के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड कर्जन फेमस है किस लिए? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में, तब जो है वो लॉर्ड कर्जन थे। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 661 चेक कीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, और मैंने एक्सप्लेनेशन में तमाम तर चीजें मैंने लिखी हुई हैं अगस्त ऑफर के बारे में। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन अ डेयरी फार्म 40 काउस ईट 40 बैग्स। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। हाउ मेनी डेज 1 काउ विल ईट 1 बैग ऑफ हस्क। ठीक है, तो ये एक गाय के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 40 गायें हैं, 40 बैग हैं, और इतने 40 दिन में ये खाती हैं, तो एक कितने दिनों में खाएगी? ठीक, इस तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। जो मैथ के क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चन दिए जाएंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसी तरह प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, बिल्कुल आसान और बेसिक क्वेश्चन दिए जाएंगे। बस आपने थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 40 डेज।
इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, ये भी हमारी फाइल में मौजूद है 411 नंबर क्वेश्चन अगर चेक कीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने जितने भी जो क्वेश्चंस हैं मैथ के हैं अलग से कंपाइल किए हैं, जनरल नॉलेज के अलग से, उर्दू के अलग से, कंप्यूटर के अलग, जितने भी क्वेश्चन है मैंने अलग से कंपाइल किए हुए हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हेन वाज नेहरू पैक्ट, लियाकत नेहरू पैक्ट पाकिस्तान बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था नेहरू पैक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 53 अगर आप चेक कीजिएगा, लियाकत नेहरू पैक्ट वाज अनाउंस्ड एट दिल्ली, तो 8 अप्रैल 1950। इसका दूसरा नाम क्या है? दिल्ली पैक्ट। 8 अप्रैल 1950 में होता पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ये किसको एड्रेस करता था? माइनॉरिटी राइट्स। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो नेहरू पैक्ट था वो किसको एड्रेस करता था या किसके लिए था? माइनॉरिटी राइट्स के लिए था। पीएम के बारे में पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के पीएम कौन थे उस वक्त और इंडिया के पीएम कौन थे। एक्सप्लेनेशन में आपको तमाम तर चीजें जो है वो वाज़ेह मिल जाएंगी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब किसने एड्रेस की थी, कब हुई थी, कहां पे हुई थी? ये 12 मार्च 1949 को ये पास हुई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हम पास पेपर नंबर 2 एएसएफ का सोल्व कर रहे हैं, कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 5 मैन कैन डू वर्क इन 50 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 मैन टू कंप्लीट अ वर्क। यानी कि 5 आदमी हैं 50 दिनों में काम करते हैं और 3 आदमी जो हैं टू कंप्लीट द वर्क, 3 बंदे जो है वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे? तो इसका जो जवाब है वो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी जो है इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 चेक कीजिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारी इसी फाइल में मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, गज़वा बदर अकर्ड इन विच हिजरा। गज़वा बदर के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये कब हुई थी? तो ये 2nd हिजरी में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गज़वा बदर, गज़वा खंदक, ये तमाम तर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी डेट्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं हिजरी से रिलेटेड। ये भी क्वेश्चन हमारी इसी फाइल में मौजूद है, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गज़वा बदर के बारे में तमाम तर चीजें जो है वो लिखी गई हैं, कब हुई थी, कहां पे हुई थी, रमजान की कौन सी डेट थी, कितने मुसलमान इसमें शहीद हुए थे, कितने काफिर जो है शहीद मरे थे, और इसमें टोटल फरिश्तों की तादाद कितनी थी, टोटल मुसलमान कितने थे। ये तमाम तर चीजें जो है वो मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई हैं, और ये चीजें और ये क्वेश्चन इसी तरह आते हैं, एक टॉपिक को लेके हर एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच सिटी इन पंजाब पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कैमल स्किन आर्ट हैंडीक्राफ्ट। यानी कि जहां पर कैमल स्किन के मतलब काम किया जाता है हैंडीक्राफ्ट, तो वो मुल्तान है। डी इज द राइट ऑप्शन, मुल्तान फेमस है इन चीजों के लिए। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है 1962 इलेक्शन, सॉरी इलेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, यहाँ पे आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन पाकिस्तान वर और विच टाइप, किस टाइप का इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशन है था? तो ये जनरल था, डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। 1962 का जो इलेक्शन है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। 3 ही इलेक्शन है, 1956, 1962 और 1973 का। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी डेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस दौर में हुई थी, कब जो है ये इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, कब तोड़ दिया गया। ये तमाम तर डेट्स फेमस हैं और इंपॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। और ये तीनों आइन आपने याद करना, तीनों के तीनों जो है वो फाइल में मौजूद है। ये क्वेश्चन भी फाइल में 168 क्वेश्चन चेक कीजिएगा, 168 क्वेश्चन को किस टाइप का, ये कौन सी गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1962 के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल। ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में आ चुका है। इस तरह मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अपलोड करने में भी मुश्किल आती है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ है। जो जवान माउंटेन रेंज है जमीन पर वो कौन सी है? तो हिमालयाज, कराक्रम भी नहीं है, हिंदू कश भी नहीं है, एल्पस भी नहीं है। हिमालय जो रेंज है
वो उसको हम यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहते हैं। हिमालय रेंज के बारे में इस पे कौन सा जो है वो पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। और ये क्वेश्चन जो है हिमालय का यंगेस्ट माउंटेन रेंज ये इसी फाइल में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 373 क्वेश्चन चेक कीजिएगा, विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ, हिमालय। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, शाह अब्दुल लतीफ रोट हिज पोइट्री इन विच लैंग्वेज। शाह अब्दुल, इनका पूरा जो नाम है वो शाह अब्दुल लतीफ बटाई है, और इनकी जो पोइट्री है वो किस लैंग्वेज में है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इसकी जो पोइट्री है, इनकी जो पोइट्री है वो सिंधी लैंग्वेज में, पंजाबी में बुल्ले शाह की पोइट्री है, पिश्तों में भी किसी और की है, इस तरह बलोची। ये शाह अब्दुल लतीफ बटाई जो है ये सिंधी लैंग्वेज में इन्होंने काम किया था, और सिंधी पोइट्री जो है इनके नाम से मंसूब की जाती है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। शाह अब्दुल लतीफ बटाई के बारे में, कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, इनकी कौन सी जो है इन्होंने किस ज़बान में पोइट्री लिखी थी, तमाम तर चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। हर एंगल से हर क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह क्लियर होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ केरथर रेंज। केरथर रेंज की हाइट कितनी है? तो इसकी जो हाइट है केरथर रेंज की वो 2250 है, 2250 मीटर है। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है केरथर रेंज के बारे में। केरथर रेंज इज नियर टू दादू, ये दादू में मौजूद है, उसके करीब मौजूद है। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन अभी पेपर में है 2250, ये 2260, 2250 2260 अलग अलग ये ऑप्शन बनता है 2250। ठीक है, और इसके बारे में ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। केरथर रेंज इज सिचुएटेड अलोंग विद बॉर्डर ऑफ बलूचिस्तान एंड सिंध। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये किन दो सूबों के बीच में है, सिंध और बलूचिस्तान के बीच में है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, कहाँ के करीब है, दादू जो सिंध का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उसके करीब है। आपको हर एंगल से हर क्वेश्चन मिलेगा, मेरी ये गारंटी है। अगर आप इस फाइल को स्टडी करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें 5000 MCQs हैं, 5000 MCQ की फाइल है, जिसमें 15 साल के पास्ट पेपर है। आपकी जो ASF की तैयारी है, मुकम्मल तैयारी, कांस्टेबल की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मुकम्मल तैयारी के साथ ये फाइल बनाई गई है। इंशाल्लाह 110% जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह इसी फाइल से आएंगे। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, इबलीस की मजलिस शूरा इज आ पोएम रिटन बाय। इबलीस की मजलिस शूरा किसने लिखी थी? डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ये पूछा है। बाले जबरील भी इन्होंने लिखी थी, प्यामे मशक भी इन्होंने लिखी। इनकी बुक्स के बारे में एक आधा क्वेश्चन पेपर में आता है। तमाम तर अल्लामा इकबाल की बुक्स फाइल में मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ K2 इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। जो K2 पीक है दुनिया की हाईएस्ट, ये किस रेंज में वाक़ है? ये कराक्रम रेंज में वाक़ है। आप देख लें कि दो जो है वो क्वेश्चन आ चुके हैं माउंटेन से रिलेटेड, एक K2 का, एक आ चुका है हिमालय का। K2 हिमालय केरथर रेंज का भी क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरह नागा पर्वत के बारे में, और जितने भी क्वेश्चन को सफेद के बारे में, जो माउंटेन का टॉपिक है ना, माउंटेन्स रेंज का, वो आपको वहां से 3-4 क्वेश्चन जरूर पेपर में आएंगे। ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो जो K2 है ये पाकिस्तान की हाईएस्ट है, दुनिया की दूसरी बड़ी है। ठीक है, पहली जो है वो आप सबको पता होगा, जिनको पता है वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये जो K2 है ये कराक्रम रेंज में वाक़या है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में तफसील के साथ मौजूद है। कितनी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ये तमाम तर क्वेश्चन जो है ये पास पेपर में आए हुए हैं ASF में। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट है, दुनिया की दूसरी है, ये याद रखना है आपने, कंफ्यूज नहीं होना। दुनिया की दूसरी है K2 और पाकिस्तान की पहली है। ठीक है, दुनिया की पहली जो है वो मैंने बताया आपको, कमेंट्स में बताया, वो नेपाल में वाक़या है। तो ये इसकी K2 क्या है, पाकिस्तान की हाईएस्ट है। और ये कराक्रम रेंज का हिस्सा जो अभी पेपर में क्वेश्चन आया, ये किसका हिस्सा है? कराक्रम रेंज का। इसका दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है।
के स्टैंड फॉर पराक्रम है, माउंटेन, ये तमाम चीजें, इसकी हाइट के बारे में 8611 मीटर, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। हर एंगल से हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, अगर आप एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर जरूर लेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, आदम पीक्स इज लोकेटेड इन, ये आदम पीक जहां पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया पे उतरे थे, वहां पे उनका कदम मौजूद है, कहां पे, वो श्रीलंका पे, इसलिए उनको आदम पीक कहा गया। वहां पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक मौजूद है, इसीलिए इसको आदम पीक कहा गया। ये कहां पे वाक़ है, ये श्रीलंका में वाक़ है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 669 चेक कीजिएगा, तमाम तर इसकी एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी में मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है, और इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, आदम पीक का दूसरा नाम क्या है, सिरीपाडा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, पास्ट पेपर में। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द टर्म ऑफ OIC सेक्रेटरी जनरल इज, जो टर्म होती है OIC की सेक्रेटरी जनरल की, वो कितने साल की होती है। OIC मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इस्लामिक कंट्रीज का एक इत्तेहाद है जिसमें 57 कंट्रीज हैं। इधर से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बक्स है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं उसको जरूर कीजिएगा, स्किप नहीं करने। तो इसकी जो टर्म है सेक्रेटरी जनरल की, वो 5 साल होती है। डी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, हु मेडिएटेड या ब्रोकर द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुआहदा हुआ था, जिसमें 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और 3 दरिया इंडिया के हिस्से में आए थे। इसमें सालसी का मेडिएटर या ब्रोकर का किसने किरदार अदा किया था, वो वर्ल्ड बैंक ने किया था। आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है। नेम ऑफ वाटर रिलेटेड ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडस वाटर ट्रीटी, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तमाम तर चीजें आपको मिलेंगी। और ये जो पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ये इसकी एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन मौजूद है, आप खुद चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, आगा खान यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, आगा खान यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये 1983 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1983 में। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है। 689 क्वेश्चन, 679 क्वेश्चन, आगा खान यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश, इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये भी क्वेश्चन जो है वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये कहां पे हुआ था, ये किस कंट्री ने जीता था, ये अर्जेंटीना ने जीता था। और ये कहां पे हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जीता तो अर्जेंटीना था मेसी की टीम ने। और ये कहां पे हुआ था, ये मुस्लिम कंट्री कतर में हुआ था। ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, विच कंट्री होस्टेड 2022 फीफा वर्ल्ड कप, ये कतर है। और जीता किसने है, यहां पे लिखा होगा, तमाम तर चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। फीफा वर्ल्ड कप 22 का एडिशन कहां हुआ था और 24 का कहां होना है। इसी तरह जो 2002 में फीफा वर्ल्ड कप वो कहां पे हुआ था। ये तमाम तर चीजें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है फीफा के हवाले से, ये आपको जरूर आनी चाहिए। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये भी क्वेश्चन है हमारा जीके का। द टर्म UNO वाज कॉइन्ड बाय, तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है, इन्होंने UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक तंजीम है इंटरनेशनल जिसमें 193 कंट्रीज मौजूद हैं, ये टर्म किसने दी थी, तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 206, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली फाउंडेड, ये कब फाउंड हुई थी, 1945 में। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन में द यूनाइटेड नेशन वाज क्वाइंड बाय US, ये US के प्रेसिडेंट भी थे, इन्होंने UN का नाम तजवीज किया था, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, टीपू सुल्तान हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच रूलर, टीपू सुल्तान जो है इनका किसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन था, तो नेपोलियन के साथ था। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल में मौजूद है,
टीपू सुल्तान, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नेपोलियन के साथ, और इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है टीपू सुल्तान से रिलेटेड। ठीक है, ये आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए, आपने खुद चेक कर लिया कि हमने एक पास पेपर सोल्व किया है और कितने क्वेश्चन जो है इसी फाइल से रिपीट हुए हैं। इस फाइल में 5000 MCQs आपको मिलेंगे, जिसमें 15 साल के पास्ट पेपर भी मौजूद है। अगर आप पास्ट पेपर से स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हर क्वेश्चन हर एंगल से, जिसमें इंग्लिश भी है, इस्लामिक स्टडी भी है, जीके भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथ भी है, उर्दू भी है, तमाम तरह क्वेश्चन जो है इसी फाइल में। ये कंप्लीट फाइल है ASF के लिए, कांस्टेबल के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए और असिस्टेंट के लिए। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम पास पेपर नंबर 3 सोल्व करेंगे ताकि आपकी तैयारी हो जाए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।